मोदी है ना। हाँ। अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। डेवलपमेंट अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे। ठीक है अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया। हाँ। उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर। भाई हमने डॉलर लेने हैं। इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे। मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा अगर किसी से डर लगता है इंडिया के अंदर, तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों, जो योगी जी हैं उनके स्पीच बार बार वायरल होती रहती है पाकिस्तान में। तो लेटेस्ट ये है कि जो योगी जी हैं उन्होंने किसी भाषण में ये कहा है कि हम लोगों से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, और जो पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, अगर वो ऐसा ही करते रहे तो हम पाकिस्तानियों का राम नाम सत्य भी कर देंगे। तो इसे सुनकर तो भाई पाकिस्तानी इतने ज़्यादा बिलबिला उठे हैं, क्योंकि जब भी योगी जी पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो वायरल हो जाता है। और पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि ये जो योगी है ये प्रधानमंत्री ना बन जाए इंडिया का। तो चलिए, अभी जो लेटेस्ट स्पीच वायरल हुई है उसको लेकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, चलिए पाकिस्तानियों से ही जानते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडिया है ना जी, वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर, सारे एक ही हैं। सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के कोई भी हो। तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है, लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड बिजनेस और तल्लुका तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा है कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है। अच्छा, तो ये एक टेम्परेरी है बस। ठीक हो गया। तो क्या नाम है, उसामा ने तस्लीम भी किया था। अच्छा, तस्लीम किया था बकायदा हामिद मीर ने खुद उसको एक्सपोर्ट भी किया। ठीक हो गया। नहीं तो इससे इमेज किसका खराब हुआ? मुसलमानों का। और फिर उसको लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से मिला ना लास्ट टाइम। जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बनाई भी खुद है और खत्म भी खुद कर रहे हैं। खुद खत्म करने का मतलब है कि खत्म करने का भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अफगान को वारना, अफगान को निकालना, वो भी एक देख रहे कि इसमें इमेज भी खराब हो रही, कारोबारी लिहाज। हाँ, ये देखें, ये एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई पहले हमने खुद तालिबान, ये तो हमारे गवर्नमेंट मानती है। मैं या आप नहीं कह रहे कि हमने खुद जिहाद के नाम पे बिजनेस के तौर पे हमने पाकिस्तान की मईशत को देखना ना। अफगानिस्तान को बेसिकली पहले तो वारना नहीं चाहिए था। अगर आप उसको एक दहशतगर्द समझते, जो भी समझते हो, अगर उसको अंदर लेके आए, उन लोगों ने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट, बड़े साल कारोबार, ये सारे कारोबारी लोग ये जो अफगानिस्तान में जो सिस्टम कर रहे थे, उनका बाकायदा उनको कार्ड भी बना के दिया। ठीक है, कार्ड का कोई लॉजिक भी तो होता है ना, उसको खत्म करने का। अचानक उनके कारोबार है, हर चीज आप खत्म कर रहे हैं, अचानक कह दो कि भाई वापस चले जाओ। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान को अगर आजादी मिली भी, चाहे वो पाकिस्तान ने दिलाई, चाहे अमेरिका खुद छोड़ के गया, चाहे अफगान के तालिबान ने उसको निकाला, जैसे भी है, कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ आपका इतना अचानक ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई उनकी शुरुआत है, उनकी मुल्क बनाने की, हुकूमत बनाने की। तो हमें तो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नेबर कंट्री है, फिर हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, तो हमें तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हर कंट्री के साथ बेहतर करने चाहिए। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की? नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई चीज नहीं। देखो, पाकिस्तान अगर अपने मुफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं, तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है ना। मुसलमान है, अगर हम भी मुसलमान है तो हमें अपने गौर फिक्र करनी चाहिए। ठीक हो ना हम। अच्छा, इधर एक कंसेप्ट ये भी जो शुरू से मैं भी सुनता आया हूँ, अभी सर ने भी ये बात की है कि जब उधर इलेक्शन होते हैं ना, तो हम बात ये कर देते हैं कि भाई उधर इलेक्शन है, तो इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेके जो से अपना वोट लेते हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का नाम लेके अब आज 2024 में वोट लेते होंगे? ये चीज अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सीधी बात है, इस टाइम हम खुद कर रहे हैं ये चीज। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे तो यहाँ से जो हमारे भी होते हैं ना कि मीडिया जो भी होती है, ये चलती रहती है।
लेकिन हमारी मीडिया ने वो नहीं दिखाना कि जो पाकिस्तान ने किया, हमेशा हमको नेगेटिव ही दिखाया गया। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूँ? ये भाई लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी सोच कैसे बदल सकता हूँ? यहाँ पे जो लोग हैं कैसे ये पैसे दे सकते हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है और नेबर के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच? देखिए जैसे आम आवाम में हमारी यूथ है, अगर ये बुराई को अपने एक्सपोज कर रही है और यकीन दिलानी करते तो हमारे बड़े जो सियासतदान है वो भी अगर इस चीज को करे ना, ठीक है, इस चीज मान लेके हाँ भाई मिस्टेक हुई है लेकिन आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई एक सर्कल बनाए कि इसको ठीक कैसे करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने। ठीक है। अच्छा अंकल जी सर आप भी ये कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कारगिल का आपने जिक्र किया या उससे पहले हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं, ये भाई भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। देखो जी अफगानिस्तान जो है उसको बनवाने वाला कौन है? मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते तो आजकल कोई जंग नहीं है हमारे इर्द गिर्द लग रही? किराए की जंग हम ले रहे हैं ना। कौन सी किराए की जंग? जो अफगानिस्तान के साथ हमारी स्टीम चल रही है। अच्छा तो एक किराए की जंग ही है ना। अब डॉलर न्यूट्रल सप्लाई से बंद हो गए, हमने भी तो किसी को पकड़ना, क्योंकि हमें आदत पकड़ गई हमारे वर्थ बना के रखने के भाई मैं तो इस खित्ते में बड़ा जो है ना मेरी जरूरत है और ये चीजें होगी। यही चीज अगर हम एजुकेशन के ऊपर वर्क कर लें, अगर हम हेल्थ के ऊपर वर्क कर लें, अगर हम इकोनॉमी के ऊपर वर्क कर लें तो शायद हमें अमेरिका से डॉलर लेने की भी जरूरत ना पड़े। जी जी ये बताएं मुझे, अब कश्मीर का कोई इशू आता है आपके मीडिया पे? किसी पे भी कश्मीर का इशू आया? नहीं, हम कश्मीर डे मना लेते हैं। कश्मीर डे जो मनाते हैं आप वो बताएं ना। पहले वो जो 90 दिन उन्होंने जनाब रखा, नजरबंद किया रखा, अच्छा वो मसला किया रखा। अब कश्मीर से आप निकल गए हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो गए आप। हाँ मतलब इसका मतलब हमने उलझा के रखा हुआ है। ये सारा मास्टर माइंड है सारा काम, और कुछ भी नहीं है। तो इंडिया से निकला है, ये वो इधर इंटर हो गए हैं। अच्छा और इंडिया बात सुने, और बड़ी बात बताता हूँ, अमेरिका ने एक अपना मास्टर माइंड खेला यहाँ पे। ठीक है ठीक है, अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया। हाँ। उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो? आप लड़ते रहो। तो मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंटर हो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। वो तो पहले भी ये बातें करता भाई, वो बात थोड़ी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर। भाई हमने डॉलर लेने हैं। कोरोना के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो से बढ़ रही थी, ठीक है, इंडिया की एक्सपोर्ट नहीं थी इतनी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। अब एक्सपोर्ट किधर की? अब सारा जितना भी जो सा इंडस्ट्री एरिया है वो सारा बाहर बांग्लादेश चला गया। जिस बांग्लादेश का जो टका है वो टकेगा नहीं था, अब वो टका जो सा आपसे रुपये से ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही चले, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए टकेगा नहीं था, नहीं तो आज तो वो हमें कहेंगे आप एक रुपए के नहीं है। जब आप खुद अपने घर को खाने के लग जाएंगे, ठीक है, तो आपका घर कहाँ पे जाएगा? ठीक है, में एक है। ठीक है, ठीक है। इत्तेफाक फाउंड्री जब बनी थी ये 1960 से भी पहले की। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में सुन लेना मेरी बात को थोड़ा समझ। उस वक्त आप दुनिया को कर्जा दे रहे थे यूरोप का दौर में। अच्छा, आपने जापान को कर्जा दिया है, आपने फ्रांस को कर्जा दिया है, आपसे पूरी काफी दुनिया के जो ममालिक थे, आपकी जो एयरलाइन है जिसको आपने बेच दिया या बेच रहे हैं, ठीक है ना, उस वक्त दुनिया की टॉप की एयरलाइनों में से ऐसे ही है। ठीक है, ये यूएई को हमने ट्रेनिंग दी है। आपकी पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, आपके पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही थी उस वक्त। मर्सिडीज का प्लांट था। बात कर रहे हैं 1960 की बात कर रहा हूँ, 1960 की दहाई से। मुझे अभी ये इस चीज का नहीं पता था कि पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन। ले लें, सुन ले, तरीक ले लेना, पीछे चले जाएं आप। ठीक है, उसके बाद करोला आपके पाकिस्तान में बन रही थी, होंडा मोटरसाइकिल बन रही थी। नहीं, करोला उस वक्त बड़ी बात है, ऐसे ही है। फोर्ड पाकिस्तान में बन रही थी, संभल हो रही थी। आपके गाड़ियों के प्लांट जितने इंडिया में थे, उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा था। आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे, ठीक है ना। ऐसा था वो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया, ये देखे ना, यही बात है ना। अगर उस वक्त था तो भुट्टो साहब को क्या सूझी कि उन्होंने बजाय जमीनों पे या बजाय कुछ और करने के, उन्होंने नेशनलाइज करके जो मालिक रात को फैक्ट्री का मालिक था वो सुबह उठा तो वो जमीन पे फर्श पे था। ऐसे ही है, ठीक है ना। मजदूरों ने वो इंडस्ट्री आज भी बंद पड़ी है, वो इत्तेफाक फाउंड्री आज भी कोई नहीं है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ठीक हो गया। ये जो लोग कह रहे हैं ना मियाँ शरीफ ग्वाल मंडी में वो बनाते थे, चुरियां बनाते थे। गुजरांवाला में शुगर मिल थी बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत सारी बंद पड़ी है। अच्छा सर, और बहुत सारी शुगर मिले, अकेली गुजरांवाला की नहीं है। ठीक है, आप बुलवाल चले जाए, उधर बहुत सारी शुगर मिले बंद पड़ी हैं।
नहीं, ये चीज आपने बात की है, मैं इससे काफी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद नहीं, वहाँ वो कैसे आगे चलेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ ठीक। ना। फिर एक दौर आया, फिर इंडस्ट्री दोबारा आपकी स्ट्रांग होनी शुरू हुई। जब जिया साहब आए, उन्होंने इंडस्ट्री वापस की, ठीक है, लोगों को वापस फैक्ट्रियां की, उन्होंने मतलब दोबारा वर्किंग शुरू हुई। आपका गारमेंट में इंटरनेशनल एक मुकाम है। जो आपने जीन्स पहनी है, ये आपने पहना है, ये पाकिस्तान में थी। अच्छा, जो अब बांग्लादेश में बन रही है, ये चीज मैं भी ठीक है। लगा था। अब यहाँ से ट्रांसफर होगी इंडस्ट्री। अब उसका क्या हुआ, जहाँ जितनी फैक्ट्रियां थी, जितनी बड़े मन्नू वालों ने अपना सोसाइटी लॉन्च कर दी, ठीक है। जितनी फैक्ट्रियां थी वो सारी इमारती ठोकर के ऊपर वो खत्म हो गई, उसके ऊपर वो उन्होंने हाउसिंग स्कीम बना दी, ठीक है। इस तरह आप जितनी इंडस्ट्रियल जोन थे, जो इंडस्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी, वो सारी सोसाइटीज में डेवलप हो गए। जितने बिजनेसमैन थे, टाइटोनिक थे, जो बाहर से ला के यहाँ से बना के बाहर लेके जा रहे थे, प्रोडक्शन अपनी बेच रहे थे, वो सारी उन्होंने अपनी सोसाइटियों में हाउसिंग। सारी बात उन्हें नजर ही आ रहा है कि भाई अब इंडस्ट्री में फायदा नहीं है, सोसाइटीज में फायदा है। ये गवर्नमेंट का काम है ना, ठीक है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, गवर्नमेंट उसको क्यों खत्म होने दिया? ठीक है, आपने अगर आपको सोसाइटीज की जरूरत है तो आप नया शहर क्रिएट करें। आप नए शहर आबाद होते हैं ना, एग्रीकल्चर लैंड को जाया ना करें। आप देखिए, आपके सराउंडिंग में जिधर आप बैठे हैं, कल तक इधर कुछ भी नहीं था, ठीक है। आज देख लें इधर आप गुजर नहीं सकते। ऐसे ही एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ऑलमोस्ट, मतलब गारमेंट के हवाले से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।